जब तुम अकेले होते हो तो पीड़ा क्यों होती है? पहली बात यह है कि तुम्हारा अहंकार बीमार हो जाता है। तुम्हारा अहंकार तभी तक रह सकता है जब तक दूसरे हैं। यह संबंधों में विकसित हुआ है कि अहंकार अकेले में जी नहीं सकता। इसलिए यदि यह स्थिति आ जाए कि जिसमें यह जी नहीं सकता तो यह घुटन महसूस करने लगता है। यह सबसे गहरी पीड़ा है। तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे तुम मर रहे हो, लेकिन यह तुम नहीं हो जो मर रहे हो। यह केवल तुम्हारा अहंकार है जिसे तुमने स्वयं होना मान लिया है, जिसके साथ तुम्हारा तादात्म्य हो गया है। यह जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि यह तुम्हें दूसरों के द्वारा दिया हुआ है। यह एक योगदान है। जब तुम दूसरों को छोड़ देते हो तब तुम इसे ढो नहीं सकते। इसलिए अकेलेपन में तुम जो भी अपने बारे में जानते हो सब गिर जाएगा। धीरे धीरे वह विदा हो जाएगा। तुम अपने अहंकार को कुछ समय के लिए लंबा खींच सकते हो, और वह भी केवल तुम्हें अपनी कल्पना द्वारा करना होगा। लेकिन तुम इसे बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकते। समाज के बिना तुम्हारी जड़ें उखड़ जाती हैं। जमीन नहीं मिलती जहाँ से जड़ों को भोजन मिल सके। यही मूल पीड़ा है। तुम्हें यह भी निश्चित नहीं रहता कि तुम कौन हो। तुम एक फैलते हुए व्यक्तित्व मात्र रह जाते हो, एक पिघलते हुए व्यक्तित्व। लेकिन यह अच्छा है क्योंकि जब तक तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वास्तविक प्रकट नहीं हो सकता। जब तक फिर से तुम पूरी तरह धुल नहीं जाते, स्वच्छ नहीं हो जाते, वास्तविकता प्रकट नहीं हो सकती। इस झूठ ने सिंहासन पर कब्जा जमा लिया है। इसे वहाँ से हटाना होगा। एकांत में रहने से जो भी झूठ है सब समाप्त हो जाता है, और जो भी समाज द्वारा दिया गया है सब झूठ है। वास्तव में जो भी दिया गया है सब झूठ है, और जो जन्म के साथ आया है वह सत्य है। जो किसी दूसरे द्वारा दिया नहीं गया है वास्तविक है, प्रामाणिक है। लेकिन झूठ को जाना चाहिए, और झूठ में तुम्हारा बहुत अधिक निवेश है। इसमें तुमने इतना अधिक निवेश कर रखा है, तुम इसकी इतनी देखभाल करते हो। तुम्हारी सारी आशाएं इसी पर टंगी हैं। इसलिए जब यह धुलने लगता है तब तुम भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो और कांपने लगते हो। तुम स्वयं के साथ क्या कर रहे हो? तुम अपना सारा जीवन और सारे जीवन का ढांचा नष्ट कर रहे हो। भय लगेगा, लेकिन तुम्हें इस भय से गुजरना होगा, तभी तुम निडर हो सकते हो। मैं नहीं कहता कि तुम बहादुर हो जाओगे। मैं नहीं कहता कि तुम निडर हो जाओगे। बहादुरी भी भय का ही हिस्सा है। तुम कितने ही बहादुर हो, भय पीछे छिपा ही रहता है। मैं कहता हूँ निडर, तुम बहादुर नहीं हो जाते। जब भय ना हो तो बहादुर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बहादुरी और भय दोनों अप्रासंगिक हो जाते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारी बहादुरी तुम्हारे भीतर छिपी है, और तुम्हारा भय सतह पर है। उनका भय भीतर छिपा हुआ है और बहादुरी सतह पर है। इसलिए जब तुम अकेले होते हो तुम बहुत बहादुर होते हो। जब तुम किसी चीज़ के विषय में सोचते रहते हो तुम बहुत बहादुर होते हो, परंतु जब वास्तविक स्थिति आती है तुम भयभीत हो जाते हो।
कोई निडर केवल तभी हो सकता है जब वह सारे गहरे भयों से गुजर चुका हो, अहंकार को विसर्जित कर चुका हो, अपनी छवि को विसर्जित कर चुका हो, अपना व्यक्तित्व विसर्जित कर चुका हो। यह मृत्यु है, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि इससे कोई नया जीवन उभरने वाला है। इस प्रक्रिया के दौरान तो केवल तुम्हें मृत्यु का अनुभव होगा। वह तो तुम जैसे हो एक झूठे व्यक्तित्व की तरह मर जाओगे। केवल तभी तुम जान पाओगे कि मृत्यु तो केवल अमरत्व को पाने का एक द्वार था, लेकिन यह अंत में घटेगा। प्रक्रिया के दौरान तो तुम केवल मरने का अनुभव करोगे। वह हर वस्तु जिससे तुमने इतना प्यार किया है तुमसे दूर कर दी जाएगी। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी धारणाएं, वह सब जो तुमने सोचा था कि समंदर है, सुंदर है, सब कुछ तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम पूर्ण रूप से उधार दिए जाओगे। तुम्हारी सभी भूमिकाएं और तुम्हारा सभी आवरण छीन लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में भय होगा, लेकिन यह भय मूल है, आवश्यक और अपरिहार्य है। हर एक को इससे गुजरना पड़ता है। तुम्हें इसे समझना चाहिए, परंतु इससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे भागने का प्रयास मत करो, क्योंकि भागने का हर प्रयास तुम्हें फिर वापस ले आएगा। तुम व्यक्तित्व में फिर वापस लौट जाओगे। जो लोग गहरे मौन और एकांत हो जाते हैं वे सदा यह सोचते हैं कि इससे अगर भय लगेगा तब क्या करना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, बस इस भय को जीना है। यदि कंपन आता है तो कंपो, इसे क्यों रोकना। यदि भीतर भय लग रहा है और तुम उससे कंप रहे हो तो इसके साथ डोलो, कुछ न करो, मात्र इसे घटने दो। यह अपने आप चला जाएगा। यदि तुम इससे बचोगे और तुम इससे बच सकते हो, तुम राम राम जपना शुरू कर सकते हो। तुम किसी भी मंत्र को पकड़ सकते हो जिससे तुम्हारा मन हट जाए। तुम शांत हो जाते हो और भय वहाँ नहीं रह जाता। तुम अचेतन में धकेल दिए जाते हो। यह बाहर आ रहा था जो अच्छा था। तुम इससे मुक्त होने जा रहे थे। यह तुम्हें छोड़ने वाला था, और जब यह तुम्हें छोड़ता है तुम कंपने लगते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर और मन के प्रत्येक सेल से कुछ ऊर्जा जो हमेशा से मौजूद थी, जो नीचे धकेल दी गई थी, वह मुक्त हो रही है। इससे हलन चलन और कपना आएगा। यह ठीक भूचाल जैसा होगा। इससे पूरी आत्मा अव्यवस्थित हो जाती है। लेकिन इसे होने दो, कुछ भी ना करो। यह मेरी सलाह है। कोई मंत्र भी ना दोहराओ। इसके साथ कुछ भी मत करो, क्योंकि जो भी तुम करोगे वह एक दमन बनाएगा। इसे मात्र घटने दो, यह तुम्हें छोड़ देगा। और जब यह तुम्हें छोड़ देगा तुम बिल्कुल दूसरे ही आदमी होवोगे।